मूवी की शुरुआत में खून में लथपथ एक कैप्टन को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक टूटा हुआ मंकी टॉय होता है। वह ये दुकान में बेचने के लिए आया होता है। कैप्टन बहुत ही डरा हुआ होता है। दुकानदार कैप्टन से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है और ये टॉय इतना टूटा है, ड्रम तो बजा नहीं रहा। जिस पर कैप्टन कहता है कि शुक्र मनाओ कि यह ड्रम नहीं बजा रहा। कैप्टन की ये कहने की देरी थी कि मंकी ड्रम बजाना शुरू कर देता है, जिसके साथ ही दुकान में कुछ अजीब चीजें होनी शुरू हो जाती है। एक चूहा एक रस्सी को कुतरता है जिससे कुछ चीजें हिलती हैं और एक तीर सीधा शॉपकीपर की सीना चीर देता है। उसे चीखने तक का मौका नहीं मिलता और शॉपकीपर की डेथ हो जाती है, जिससे पता चलता है कि हो ना हो ये मंकी कर्स्ड है और जब भी ये ड्रम बजाता है तो किसी न किसी की मौत हो जाती है। कैप्टन को ये सब पता था और वह इस मंकी से तंग आ गया था, इसलिए वह मंकी को जलाने लगता है, लेकिन जलते हुए भी वह मंकी एक इवल स्माइल कर रहा होता है। कैप्टन कहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ी परेशानी छोड़कर जा रहा हूं। तभी सीन शिफ्ट होता है और 1999 का सीन दिखाया जाता है, जहां दो जुड़वा भाई दिखाए जाते हैं, हैल और बेल। ये दोनों कैप्टन के ही बेटे होते हैं। कैप्टन की डेथ के बाद कैप्टन की वाइफ यानी इनकी माँ काम में बहुत बिजी रहती है, इसलिए वह इन दोनों को टाइम नहीं दे पाती। ज्यादातर समय ये एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं। ये दोनों अपने डैड के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन इनकी माँ ने कुछ नहीं बताती, इसलिए ये दोनों अपने डैड के सामान को चेक करने का फैसला करते हैं, जिसमें इनके पिता की यूनिफॉर्म और एक बॉक्स होता है। बॉक्स को खोलने पर उसमें वही मंकी निकलता है जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। बॉक्स पर लिखा होता है कि मंकी की चाबी भरो और फिर देखो कि क्या होता है, और एज एक्सपेक्टेड वे चाबी भर देते हैं, लेकिन मंकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता। वे दोनों सोचते हैं कि शायद मंकी खराब हो गया है और उसे छोड़कर बाहर चले जाते हैं। अगले सीन में दोनों भाई अपनी नैनी के साथ रेस्टोरेंट जाने के लिए कार में बैठने लगते हैं। हेल को मंकी पहले से कार में बैठा मिलता है। वह हैरान हो जाता है कि उन्होंने अभी तो इस मंकी को रूम में छोड़ा था। खैर वे ज्यादा ध्यान नहीं देते और रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। वे खाना बनते हुए देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हेल को ड्रम की आवाज आने लगती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि मंकी तो कार में था। हेल कुछ सोच पाता इससे पहले ही शेफ की नाइफ उनकी नैनी के गले में लगती है और अगले सीन में नैनी का सिर इनकी टेबल पर होता है। सबको लगता है कि ये कोई एक्सीडेंट था, लेकिन हेल को इसमें कुछ अजीब लग रहा होता है। अपनी नैनी की आंखों के सामने हुई मौत से दोनों भाई काफी डिस्टर्ब हो गए होते हैं और उसके फ्यूनरल पर भी अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन घर आकर उनकी माँ ने समझाती है कि जिंदगी ऐसी ही अनप्रेडिक्टेबल है, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अगले सीन में हेल अपने कमरे में मंकी से बात कर रहा होता है। वह उससे पूछ रहा होता है कि क्या वह तुम्हारा काम है, कि तभी यहाँ बेल आकर उसे चिढ़ाने लगता है। हेल अपने भाई को सारी बात बता देता है कि कैसे मंकी उनकी कार में आया और फिर ड्रम की आवाज आई और उसके तुरंत बाद ही नैनी की डेथ हो गई, लेकिन उसका भाई इन बातों को सीरियसली नहीं लेता और ये कम था कि ये सारी बातें वह स्कूल में सब लोगों को बता देता है, जिससे हेल का पूरे स्कूल में मजाक बन जाता है और सारे बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं। इससे हेल इतने गुस्से में आ जाता है कि वह घर आकर मंकी की चाबी घुमाता है और कहता है कि मेरे भाई को मार दो। असल में वह ये सब सिर्फ गुस्से में कहता है, लेकिन उसे मंकी के बारे में कुछ पता नहीं होता और तभी ड्रम बजने लगता है और तभी उसे अपनी माँ की चीख सुनाई देती है। दिखाया जाता है कि उसकी माँ की आंख, नाक और कान से खून निकल रहा है और वह उसी वक्त नीचे गिर जाती है। उनकी मौत हो जाती है। पता चलता है कि उनकी मॉम की मौत ब्रेन हेमरेज से हुई थी, लेकिन हेल तो सारी बात जानता था। गुस्से में वह मंकी को तोड़ डालता है, लेकिन अगले दिन फिर से मंकी सही सलामत होता है। बेल अपनी मॉम की मौत से इतना डिस्टर्ब हो चुका होता है कि 3 दिन से उसने फ्यूनरल वाले कपड़े ही नहीं बदले होते। कुछ समय बाद उनकी कस्टडी उनके अंकल को दे दी जाती है। हेल मन ही मन खुद को कोस रहा होता है और सारी बात बेल को बताना चाहता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। लेकिन एक दिन हिम्मत करके वह सारी बात बेल को बता देता है कि माँ की मौत का कारण ये मंकी है और उसने गुस्से में इसकी चाबी भरी थी, जिस वजह से उनकी माँ की मौत हो गई। लेकिन बेल को यकीन नहीं होता और वह हेल को दोबारा चाबी भरने को कहता है और हेल कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बगैर मंकी की चाबी घुमा देता है। नतीजन उनके अंकल घुड़सवारी करते हुए घोड़े से गिर पड़ते हैं और बहुत सारे घोड़े उन पर चढ़ जाते हैं, जिनसे उनकी
दर्दनाक मौत हो जाती है। अब इतना बेल को यकीन दिलाने के लिए काफी था। दोनों भाई फैसला करते हैं कि वे इस मंकी को जितना हो सके अपने से दूर कर देंगे। वे इसे दोबारा बॉक्स में बांधते हैं और दूर कहीं एक गड्ढे में फेंक आते हैं, जिससे मंकी का आतंक रुक जाता है। 25 साल की टाइम जंप दिखाया जाता है। अब हेल बड़ा हो गया है और एक ग्रोसरी शॉप में काम करता है। उसने अपने भाई से सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं ताकि वह मंकी चाहकर भी इनके पीछे ना आ सके। आज हेल घर जल्दी जाना चाहता है क्योंकि उसे अपने बेटे पीट से मिलने जाना है। दरअसल हेल का बेटा उसकी एक्स वाइफ के साथ रहता है और बहुत जल्दी उसकी एक्स वाइफ और उसके हस्बैंड पीट की लीगल गार्डियन बन जाएंगे और हेल अपने बेटे से मिल नहीं पाएगा। इसलिए वह अपने बेटे के साथ एक रोड ट्रिप प्लान करता है ताकि वह अपने बेटे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। रात को दोनों एक मोटल में रुकते हैं जहां पीट पूछता है कि क्या आपका कोई भाई है, जिस पर हेल साफ मना कर देता है, लेकिन उसके चेहरे को देखकर पता चलता है कि वह बेल को काफी मिस कर रहा होता है। अगले सीन में एक औरत को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों भाइयों की अंकल की वाइफ यानी इनकी आंट होती है। ये वही अंकल होता है जिनकी मौत हेल के मंकी को चाबी देने की वजह से घोड़ों के नीचे कुचलने की वजह से हो गई थी। आंट को कुछ आवाज आ रही होती है। उन्हें लगता है कि कोई उनके बेसमेंट में है। जब वह चेक करने जाती है तो बेसमेंट में ड्रम की आवाज आ रही होती है। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए सीढ़ियां टूट जाती है और नीचे पड़ा कांच सीधा आंट के शरीर और उनके फेस में घुस जाता है। वे बाथरूम में जाकर कांच और कीले निकालती हैं कि तभी उन्हें गैस के लीक होने की स्मेल आती है। जब वह किचन में जाकर वह झुक कर गैस सूंघने लगती है तो एक स्पार्क की वजह से उनके चेहरे पर आग लग जाती है। वे चिल्लाते हुए घर से बाहर निकलती है और घर के सामने लेटर बॉक्स वाली लकड़ी सीधा उनके मुंह में घुस जाती है और उनकी मौत हो जाती है। उसी वक्त हेल को ड्रीम में अपनी माँ और मंकी दिखता है। घबराकर उसकी नींद खुलती है तो उसके फोन पर अननोन नंबर से फोन आ रहा होता है। जब वह कॉल पिक करता है तो सामने से बेल की आवाज आती है जो डरी हुई आवाज में कहता है कि मंकी वापस आ गया है और उसने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। हेल उसकी बातें सुनता है और रूम से बाहर आ जाता है। उन दोनों में उस बात पर लड़ाई होने लगती है कि मंकी को कौन ढूंढेगा। तभी एक एसी हेल के सामने सीधा जमीन पर गिरता है। हेल बाल बाल बचता है लेकिन उसके करंट की वजह से पास वाले पूल में करंट बहने लगता है और एक लड़की पूल में नहाने के लिए छलांग लगाती है। इससे पहले कि हेल कुछ समझता एक धमाके में लड़की के चीथड़े उड़ जाते हैं जिससे हेल बहुत ही डर जाता है। वह समझ जाता है कि अब वह मंकी और भी ताकतवर हो गया है और अब तो उसका नाम लेने से ही हादसे हो रहे हैं। इसलिए वह पीट को दोबारा घर छोड़ने के लिए कहता है ताकि कम से कम पीट तो सेफ रहे, पर पीट नहीं मानता। पीट हाल के साथ उस घर में जाना चाहता है जहां उसने बचपन गुजारा है, मतलब हाल की आंटी के घर। हाल जानता है कि इसके बाद लंबे समय तक वह अपने बेटे से नहीं मिल पाएगा, इसलिए वह पीट की बात मान जाता है और इसके बाद आंटी के घर को दिखाया जाता है जहां उनकी मौत के बाद उनके घर के सामान की नीलामी हो रही होती है। वही मंकी भी होता है जिसे एक अनजान लड़का खरीद लेता है। उधर हेल को इस वक्त अपने माता पिता और अपने भाई की बहुत याद आ रही होती है। टाउन में पहुंचकर उन्हें एक लेडी मिलती है जो कि एक एजेंट होती है। वह उन्हें बताती है कि किस तरह इस टाउन में अजीब और भयानक मौतें हो रही हैं। ये सुनकर हेल थोड़ा सदमे में आ जाता है और उन दोनों की बातों से पीट को पता चल जाता है कि उसके पिता का एक भाई भी है जिसका नाम बेल है। अब हेल को वह मंकी टॉय ढूंढना था जिसके लिए वह अपनी आंटी के घर आता है और उस लेडी से पूछता है कि क्या ऑक्शन में कोई मंकी भी था, जिस पर वह लेडी श्योर नहीं होती। इसलिए वह एक स्टोर रूम में जाने लगती है क्योंकि वह कहती है कि जो सामान नहीं बिका है वह स्टोर रूम में लदा है और अगर मंकी है तो वही होगा। वह स्टोर रूम का दरवाजा खोलती है कि एक शॉटगन खुद ब खुद उसकी तरफ फायर हो जाती है जिससे उस लेडी की भी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। उस लेडी के मरते ही सारे स्टोर रूम में मंकी के ड्रम की आवाज गूंजने लगती है। अब हेल को पता था कि उसका भाई बेल ऑलरेडी इस टाउन में रह रहा है लेकिन वह उसके सामने नहीं आ रहा होता। हेल उसे धमकी भी देता है लेकिन बेल तभी भी नहीं आता। इसलिए हेल बेल की लोकेशन ट्रेस करने लगता है और हमें बेल अपने घर में दिखाया जाता है और उसके साथ ही कहानी का असली ट्विस्ट रिवील होता है। दरअसल बेल ने ही उस मंकी को निकाल कर अपने पास रखा होता है। वह उस मंकी को वापस ले आया होता है। उसे उस
उस मंकी की सॉर्ट ऑफ एडिक्शन हो गई होती है, जैसे कि वह मंकी उसका ही हिस्सा हो। वह जानता था कि हेल उसके पास आएगा, इसलिए उसने अपने घर में ट्रैप बिछा रखे थे। वह हेल से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पिता, उसकी माँ और उसके अंकल की मौत का जिम्मेदार हेल ही है, और आज वह उसी की वजह से अकेला है। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां दोनों भाइयों ने मंकी को गड्ढे में फेंका था। तभी बेल अकेला वापस आता है। वह मंकी को लाने के लिए नीचे जाता है, लेकिन वहां सिर्फ मंकी की चाबी होती है। बेल मंकी को ढूंढता रहता है और उसे आखिर पता चल जाता है कि मंकी तो आंटी के घर में ही है, जिसे बेल उस अनजान लड़के की मदद से खरीद लेता है। लेकिन अब उस लड़के को मंकी वापस चाहिए था, इसलिए वह बेल की आंटी के घर पहुंचता है, जहां उसे हेल और पीट मिलते हैं। वह हेल और पीट के सर पर बंदूक रख उसे बेल के घर लाता है और पीट को कहता है कि जाओ वो मंकी लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पिता को मार दूंगा। हेल उसे वार्न करता है कि तुम किसी भी कीमत पर उस मंकी की चाबी मत घुमाना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। पीट सारे ट्रैप्स पार करते बेल के पास पहुंच जाता है। बेल उसे मंकी तो देता है, लेकिन एक शर्त पर कि उसे उसकी चाबी घुमानी पड़ेगी। अनजान पीट चाबी घुमा देता है और बाहर से गोली चलने की आवाज आती है। उस लड़के के हाथ से गोली चल जाती है, लेकिन हेल जिंदा होता है और गोली कार के कांच को तोड़कर सीधा मक्खियों के छत्ते पे लगती है, जिससे सारी मक्खियां निकल कर उस लड़के के मुंह के अंदर चली जाती हैं और उससे काट लेती है, जिससे उस लड़के की मौत हो जाती है। हेल को पता चल जाता है कि किसी ने मंकी की चाबी घुमा दी है। वह बेल के घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन वह ट्रैप में फंस जाता है, जहां बेल आकर उसे मारने लगता है। हेल भी ट्रैप से छूट कर जाता है और दोनों भाइयों में लड़ाई होने लगती है, लेकिन वह लड़ते लड़ते अपने मसले सुलझाने लगते हैं और हेल अपने भाई को मारना रोक देता है। वह बेल का हाथ पकड़कर उसे उठाता है। दोनों भाइयों में सुलह होने लगती है कि तभी मंकी जोर जोर से ड्रम बजाने लगता है, जिससे घर गिरने लगता है और बेल का एक ट्रैप ही बेल पर गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मंकी ड्रम बजाना बंद नहीं करता। हेल घर के बाहर जाता है तो सारा टाउन ही आग में जल रहा होता है। कहीं ब्लास्ट हो रहे होते हैं तो कहीं एरोप्लेन क्रैश हो रहे होते हैं। हेल और पीट बड़ी मुश्किल से वहां से निकल पाते हैं, लेकिन वह इस मंकी को अपने साथ रख लेते हैं ताकि कोई और इसकी चाबी ना घुमा पाए और इससे होने वाली तबाही को रोका जाए। तभी हेल को एक हॉर्समैन दिखता है, जो कि डेथ की निशानी था, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था टाउन की तबाही को, जिसके साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, डर लगा हो या कहीं ना कहीं गूज़बम्स आए हो, तो लाइक और कमेंट जरूर करें। हमें बताओ कि आपको सबसे डरावना सीन कौन सा लगा। और अगर आप और भी ऐसी हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि आप कोई भी हॉन्टेड कहानी मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, या कहूँ स्वीट नाइटमेयर्स।